माही की गूंज न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार मित्रों, माही की गूंज न्यूज़ में आपका स्वागत है। किसान हितैषी अपने आप को बताने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसान और व्यापारी दोनों प्रशासन है। इतना ही नहीं, जिस प्रकार से प्रशासन ने कार्रवाई की है वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता भी प्रशासन की कार्रवाई को लेकर खुश नहीं है, क्योंकि चुनाव का समय है और इस दौरान इस प्रकार की कार्रवाई से किसान भी परेशान हो रहे हैं और व्यापारी भी परेशान हो रहे हैं। आज पेटलावद में ऐसा मामला देखने में आया कि पीछे जो बीज के व्यापारी हैं वो लगातार उनके विरुद्ध में शिकायतें दर्ज कराई जा रही है कि वो अधिक मूल्य में बीज बेच रहे हैं। मंगलवार को यहाँ पर पेटलावद के समस्त तहसील के व्यापारी बीज व्यापारी यहाँ पर पहुँचे और एसडीएम अनिल कुमार राठौर को एक ज्ञापन सौंप कर इस प्रकार की जो शिकायतें हैं उसमें जांच के बाद कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें कि सोमवार को यहाँ पर एक चौधरी कृषि सेवा केंद्र पर प्रशासन ने छापामार कार्रवाई की थी, जहां पर ये शिकायत मिली थी कि वो बीज का अधिक दाम वसूल रहा है, जिसके बाद प्रशासन ने यहां पर दुकान को सील कर दिया था, जिससे व्यापारी भड़क गए और नाराज हो गए और उन्होंने मंगलवार के दिन अपने पूरे प्रतिष्ठान बंद रखकर विरोध प्रदर्शन किया और प्रशासन से मांग की है कि वो इस प्रकार की कार्रवाई सील बंदी की कार्रवाई ना करे, जिससे कि व्यापारी का जो माल उसके पास पड़ा है वो सीजन समाप्त होने के बाद बेकार हो जाएगा, वो ना करे और जो भी उचित कार्रवाई विभाग के अनुसार होती है वो जारी रखे। कोर्ट में जाके कोई दिक्कत नहीं होती, पर उसकी दुकान पर आप जैसे सील करते हैं, विभाग सील करता है, जो भी करता है तो उसको सील करने में उसमें सूत्र नहीं कर सकते दोनों सील करके कि आप होता है सर। ये कई बार ऐसा हुआ सील करना तो हमारे पास 10 साल में 10 साल में जो रेट है देखिए नहीं दिक्कत नहीं हमारा गलत संदेश रहता है उस व्यापारी की दुकान पर नष्ट हो गई सर, उसके ऊपर करेंगे तो 800 रुपये की चीज़ है, 2000 बेचे हैं, कितने परिवारों का रोज कर रहा है, उसका लाइसेंस निरस्त, मान लो उसका लाइसेंस निरस्त हो गया, बीज बेचना बंद कर देता है, अदरवाइज कोई धंधा तो करेगा, उसको सेल करना का ऑप्शन का समस्या का हल क्यों नहीं हुआ सर? नुकसान होता था सेल करने के बाकी कार्रवाई करना, हम तो चाह रहे थे उसको फांसी लगे कोर्ट या विभाग तो हम उसके लिए तैयार कोई बंदा जो भी तो सर फिर भी केश को हाथ लगाना वो कहाँ उचित था सर? केश को हाथ लगाना वो कहाँ उचित था? केश को आपने गले पे हाथ लगाया, हाँ? नहीं वो ठीक है सर, रिकॉर्डिंग है वो अपनी जगह सिस्टम में है, लेकिन प्रोसीजर जो है सर, क्या इनकम टैक्स का अधिकारी जो प्रोसीजर करता है वो प्रोसीजर आपने कर दी। क्या सर, क्या आज आपने ज्ञापन दिया एसडीएम साहब को कि सर आज हम आए थे यहाँ पे खाद बीज व्यापारी एसोसिएशन के सभी सदस्य मिलकर आए थे। हमारे चौधरी साहब की जो चौधरी कृषि सेवा केंद्र यहाँ पे पेटलावद में है, तो उनके ऊपर कल उनकी दुकान सील की गई और उनके जो गले में जो सिल्लक थी वो यहाँ पे एसडीएम साहब द्वारा जब्त की गई। तो उस संबंध में हम जब साहब से बात करने आए तो उन्होंने बिना किसी एविडेंस के, मतलब बिना किसी पक्के बिल के ऐसी कार्रवाई करी कि उन्होंने 800 का 850 का पैकेट जो 2000 में आप बेच रहे हो, ऐसे अनजान व्यक्ति के कहने से, जो पक्का बिल भी नहीं है, सिर्फ मौखिक रूप से बयान देने पर उन्होंने हमारे एसोसिएशन के जो सदस्य हैं उनके ऊपर कार्रवाई करते हुए उनकी दुकान सील कर दी और एक ऐसा मतलब व्यापारियों में ऐसा भय का वातावरण पैदा कर दिया कि जिसे व्यापार करने से डर लगता है। तो क्या आश्वासन मिला एसडीएम साहब से आपको? एसडीएम साहब ने हमारे को यही बताया कि हमने नियम के मुताबिक काम किया। जब हमने उनसे पूछा गया कि किस आधार पे आपने जो है पैसे को जब्त किया और किस आधार पे लाइसेंस निरस्त किया, तो उन्होंने कोई जवाब हमारे को नहीं दिया। बोले हमारी जो कार्रवाई करनी थी वो हमने कर दी है। तो हमारे पूरे एसोसिएशन में जो भय का माहौल है उसको देखते हुए हम दुकान आज सारे पेटलावद तहसील में जो है खाद बीज और दवाई की दुकानें बंद है और जब तक हमारे कोई ठोस आश्वासन नहीं मिलेगा हम दुकानें नहीं खोलेंगे। क्या ऐसा हो रहा है कि 800 की जो पैकेट है वो 2000 रुपये तक में ऐसी शिकायतें लगातार आ रही है? देखिए सर, हमने ना हम उन व्यापारियों के भी खिलाफ है। अगर जो 850 का पैकेट 2000 में बेचता है तो हम एसोसिएशन उनके साथ नहीं है।
परंतु बिना वजह से व्यापारी में भय पैदा किया जा रहा है और 800 के पैकेट 2000 में बेचे जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। MRP पे बिजनेस किया जा रहा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। जो माल जो 800 रुपये में आता है वो क्या पर्याप्त रूप में बाजार में है? नहीं सर, एक वेराइटी है DCH 32 जो मार्केट में पर्याप्त रूप से नहीं है और उसकी वजह से मारामारी हो रही है। अच्छा, तो जो जो 2000 रुपये में या 1500-1700 में जो माल बेचा जा रहा है आपके द्वारा, वो उस पे क्या प्रिंट रेट? देखिए, जो प्रिंट रेट है रिसर्च हाइब्रिड वैरायटी है जिसको आप उसके प्रिंट रेट पे बेच सकते हो, तो हम वो माल है वो जो हम MRP से कम कुछ लेके सब बेच रहे हैं, लेकिन MRP पे से ऊपर एक भी रुपये का हमने बिजनेस नहीं किया। जिस व्यक्ति की शिकायत पे ये मामला हुआ उसके पास कोई बिल या कोई उसने ऐसा कोई ठोस सबूत उनके पास नहीं है, ना तो बिल है, सिर्फ एक व्यक्ति के कहने से। मात्र मैं आपसे कह दूँ साहब मेरे को 2000 रुपये दे, तो इसको कोई मान्य थोड़ी होता है। अब आगे क्या? आगे हमारा एसोसिएशन जो है जब तक इस चौधरी जी की दुकान को सील वहाँ नहीं खोलेंगे, जब तक चालू नहीं करेंगे, तब तक हम हमारी दुकानें चालू नहीं करेंगे। कृषि विभाग का क्या कहना है इस बारे में? कृषि विभाग से हम बात करने जा रहे हैं, अभी वहाँ उनसे मिलकर बात करेंगे। क्या नाम है आपका? धर्मराज पाटीदार। हाँ बोलो। मैं चौधरी को शिकायत प्रॉपर्टर हूँ और मेरी दुकान पे किसी व्यक्ति ने मेरे दुकान पर काम करने वाले व्यक्ति से पूछा था, 2-3 लोग मैं वहाँ मौजूद था, मैं खाना खाने गया हुआ था और उसके बीच में न मैंने कोई ऐसा माल बेचा है MRP के ऊपर, न कोई ऐसा मेरे पास बिल है, न मैंने बेचा आज तक। मैंने जो बेचा बिना इन बेचा MRP से ऊपर 1 रुपये का नहीं बेचा। हमारे पास 1700 की MRP का बिल आता है, 1500 की MRP और MRP से 10 रुपये कम ही लेते हैं। MRP से 10 रुपये ऊपर नहीं देते किसी व्यक्ति को। तो कार्रवाई जो हुई आपके दुकान पे, उस दौरान क्या आपके साथ में प्रशासन ने सर अभद्र व्यवहार किया या फिर राशि जब्त करने की बात आ रही? कितनी राशि ऐसी जब्त? वो सर 1,79,900 रुपये जब्त किए हैं और वो राशि में कुछ मेरे सब्जी के पैसे आए हुए थे, वो पैसे मैंने रखे थे गले में। वो मैंने मंडी से सुबह लेता हुआ आया था, सब्जी मंडी पेटलाव से, और मैंने दुकान में रखे थे पैसे। और मेरी एक भी एजेंट साहब ने न सुनी और पुलिस वाले के दबाव में मेरे साथ मेरे वो कारीगर से उससे काम करने वाले से भी ज़बरदस्ती बुलवाया गया कि मेरे से बोला। ऐसा कुछ हुआ नहीं, ना बेचा न था। सर अफीम जो बेचते हैं तो उनसे भी इतना व्यवहार नहीं होता, हम तो लाइसेंस लेकर धंधा कर रहे हैं। ठीक है। इस तरह से हम धंधा कर रहे हैं जैसे कोई बहुत बड़ा क्राइम करते हो, इस तरह से धंधा कर रहे हैं हर वक्त। सर आज खाद बीज के व्यापारी जो ज्ञापन देने आए थे, क्या है सर पूरा मामला और क्या खाद बीज? कल एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि MRP से अधिक रेट पर बीज बेचे जा रहे हैं एक दुकान के द्वारा। तो हमने वहाँ पे कृषि की टीम को बुला लिया और वहाँ पे कृषि इंस्पेक्टर गए, तो उसके बाद वहाँ पर छानबीन करी गई, तो वहाँ पर सबूत दस्तावेज वगैरह होगी और प्लस वहाँ पे जो काम करता था व्यक्ति उनकी दुकान पर, उन्होंने जो मालिक है उनके समक्ष ये बताया कि उन्होंने अधिक रेट पर बेचा था। उसके बाद फिर कृषि विभाग की टीम के द्वारा जो भी विधि अनुसार कार्रवाई होती है। सर व्यापारी को कहना है कि उनके दुकान में सर 500 रुपये से लेके 2500 रुपये तक के पैकेट है, जैसा ग्राहक पैकेट उठाता है वैसा भाव बता दिया जाता है। जी बिल्कुल ऐसा हो सकता है, बट जो पैकेट जो ग्राहक ने मांगा वो ग्राहक भी वही है, उनके समक्ष में और उनके मालिक और दुकान के जो काम करने वाले हैं तो कृषि विभाग की टीम के द्वारा जो कार्रवाई की गई समक्ष में की गई। सर राशि जब्त करने की बात आ रही है और जी वो कृषि विभाग का काम है, अगर एविडेंस के रूप में उनको लगता है कि आपने इतने रिकॉर्ड क्योंकि मेंटेन करना जो है हर दुकानदार की दायित्व है, रिकॉर्ड के हिसाब से मैच करते हैं कि आपके कितने पैकेट बचे कितने नहीं और आपके पास, और तो उसमें एक सबूत के रूप में हो सकता है, इसलिए उन्होंने किया। सर समस्त व्यापारियों ने दुकानें बंद कर रखी है और कृषक और जो किसान वर्ग है वो परेशान हो रहा है बीज के लिए। जी इसको हम देख लेंगे और दुकान जो भी है जल्दी से जल्दी खुलवा देंगे। ठीक है सर। एक और प्रशासन की कार्रवाई से व्यापारी नाराज दिखे तो दूसरी ओर व्यापारियों ने आरोप लगाया कि SDM अनिल कुमार राठौर ने जिस प्रकार से बीज व्यापारी के यहाँ कार्रवाई की और उनके जो गले में से नगद राशि जब्त की वो बिल्कुल भी गलत है और इस प्रकार की कार्रवाई प्रशासन को नहीं करना चाहिए। दूसरी ओर जनपद अध्यक्ष रमेश सोलंकी से जब इस बारे में बात हुई तो उन्होंने कहा कि कुछ संगठन के ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर
इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं और गुमराह कर रहे हैं। प्रशासन को झूठी शिकायत करके व्यापारियों को फंसाया जा रहा है, जबकि व्यापारी पूरी तरीके से ईमानदारी से काम कर रहे हैं। हम खुद किसान लोग हैं और बीज खरीद रहे हैं। हमारे द्वारा कोई इस प्रकार की हमारे पास में ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है और प्रशासन जल्दबाजी में इस प्रकार की जो कार्रवाई कर रहा है, इसके लिए हम हमारी सरकार से ऊपर बात करेंगे और इस प्रकार की कार्रवाई को तुरंत रुकवाने की पहल करेंगे। कहीं ना कहीं पूरा मामला राजनीतिक रंग लेता दिख रहा है। एक और प्रशासन अपनी कार्रवाई करके अपनी पीठ थपथपाने की कोशिश कर रहा है, दूसरी ओर सरकार में बैठे नुमाइंदे प्रशासन के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि वो कार्रवाई गलत कर रहे हैं और ऐसे संगठनों पर आरोप लगा रहे हैं जिनका कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर बाहरी लोगों के पर आरोप लगा रहे हैं, जो बाहर से लोग आकर यहाँ पर शिकायत व्यापारी कृषि की दुकानें बंद करके यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है। वो कृषक बीज के लिए परेशान हो रहे हैं। क्या कहेंगे आप? जी, मुझे बिल्कुल मेरे ध्यान में वो नाइट में 8 बजे आया और जैसे मैंने किसी जगह बोला भी है कि इस प्रकार से हुआ, जो लोग हमारे पेटलावद के अंदर कभी बीज लेने आते ही नहीं हैं, ऐसे लोग बाहर से आए हैं और ऐसे लोगों ने बदनाम किया हम, जबकि ऑलरेडी करीब मेरे नॉलेज में है कब से काफ़ी समय से वो दुकान संचालन होता है वहाँ पे और बीज भी बहुत बढ़िया मेरे यहाँ भी बीज वहीं उसी दुकान से जाता है जहाँ पे हमारा प्रशासन गया था वहाँ पे सील करने। तो वो ठीक नहीं है, लिखित में कोई इस प्रकार की कोई शिकायतें नहीं थी जो करना चाहिए था, जो नहीं करना चाहिए था। ऐसा हुआ तो थोड़ा गलत हुआ है, हमने ऊपर बताया भी है और जल्दी इस बात को हम लेके मैंने ऊपर अवगत करवाया और ये सील यहाँ से हटवाएंगे और सारे व्यापारी। आपको लगता है कि प्रशासन की कार्रवाई गलत है? जी, वैसे तो गलत है बिल्कुल, जो होना चाहिए था इसी प्रकार से नहीं है। मौखिक से कोई भी आके बोल देगा, सेव करने का अधिकार है प्रशासन को, लेकिन इस प्रकार से सील करना ये ठीक नहीं है। भाजपा की सरकार है और अभी चुनाव होने हैं, कुछ ही महीनों में विधानसभा के बड़े चुनाव आने हैं। ऐसे में किसान और व्यापारी दोनों परेशान हैं और प्रशासन के ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसी इन चीज़ों का असर जो है वो चुनाव में जो मैदान में रहेंगे भारतीय जनता पार्टी की ओर से, उन पर भी पड़ेगा। उसको लेकर क्या? बिल्कुल वैसा असर पड़ेगा और ये अभी हमारे किसान लोग पूरी पेटलाद में परेशान हो रहे हैं और सारे व्यापारियों ने दुकानें बंद कर दी है कि इस प्रकार से जो हुआ है वो सरासर गलत हुआ है। तो इस प्रकार की कार्रवाई को लगातार देखने के लिए मिल रही है। खाद के व्यापारियों के साथ में, कहीं बीज व्यापारियों के साथ में, दवाई व्यापारियों के साथ में, किराना व्यापारियों के साथ में लगातार ऐसी वो मामले सामने आ रहे हैं और व्यापारियों को कतारें धोना पड़ रहा है। तो क्या कहेंगे आप? ये वैसे बिल्कुल सही बात है। इसमें अन्य कुछ ऐसे संगठन हैं जो हमारे व्यापारियों को परेशान करते हैं और व्यापारियों को परेशान करते हुए फालतू प्रशासन को भी शिकायत करके ये सरकार को बदनाम करने में लगे हुए हैं कि कैसे भी करके भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी हुई है प्रदेश में, ये बदनाम हो जाए और व्यापारी भी परेशान हो। ये अन्य संगठन का जो साजिश करता संगठन है, ऐसे संगठन ये शिकायत मौखिक करते हैं। इसमें हमारा प्रशासन को भी ध्यान रखना चाहिए कि किसान परेशान ना हो। तो क्या आप ऊपर अपने जो प्रशासन संगठन से मांग करेंगे कि प्रशासन ऐसी कार्रवाइयों में कम से कम जांच करने के बाद कोई कार्रवाई करे? जी भाई साहब, बिल्कुल मैं संगठन में ऊपर मैं बताया भी है और बताऊंगा और बिल्कुल इसकी जांच करूंगा। इस प्रकार से नहीं होना चाहिए क्योंकि ये सरासर सरकार हमारी बदनाम होगी इसमें और किसान काफ़ी परेशान है इस समय, क्योंकि सारे किसान पेटलावद केंद्र है और सारे पेटलावद जनपद के किसान ने आए हुए हैं बीज के लिए, आज पूरे पेटलावद में घूम रहे हैं। जो सरकार की ओर से जो बीज कपास का जो 800 में जीसीएच मिलना चाहिए जिस मात्रा में, जी किसानों को उस मात्रा में मिल नहीं रहा है और उसके एवज में जो वैरायटी है, जो उनकी सर्टिफाइड वैरायटी है, वो ऊंचे दामों में, जो कि प्रिंट रेट भी ऊंचे दामों के वो बेची जा रही है। तो कहीं ना कहीं सरकार भी व्यापारियों को उस मात्रा में माल उपलब्ध नहीं करा पा रही है। इसके कारण व्यापारियों को जो दूसरा बीज भी बेचना पड़ रहा है, साथ में जो किसानों को मिलना पड़ रहा है। इसमें क्या आप सरकार से नहीं भाई साहब, ऐसा तो है ही नहीं। किसान भी जागरूक है। कोई भी बीज लेते हैं उसके पहले वो 10 बार 10 दुकानें पे घूम लेते हैं और व्यवस्थित बीज ले जाने का काम करते हैं।
और काफ़ी कोई ऐसा कुछ भी नहीं है कि काफ़ी इस समय बीज हमें महंगा लग रहा है, ऐसा भी नहीं है। व्यवस्थित भाव है और व्यवस्थित हो रहा। ठीक है।